इसको तुझे अभी देखता हूँ। मारता है अभी सॉरी बोल सॉरी बोल रहे वापस नहीं करना। ईश्वर अल्लाह कितने भी सब है। जब हम अपने आप को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो दूसरे क्या सोचते हैं It doesn't matter. Not at all. अगर हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं लेंगे तो कोई दूसरा ड्राइवर सीट पर बैठ जाएगा। If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly. सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। 70 साल का जिंदगी है यार। मर्सिडीज चलाने की उम्र है 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल। अब 65 साल की उम्र में तुमको एस क्लास चलाने का क्या मजा आएगा। अब 75 साल की उम्र में कोई तुमको बोले कि बाबा जी जरा ऊपर की छत हटाओ बड़ी हवा आती है, तो आप बोलेंगे बहुत ठंड लग रही है तू बंद कर इसको तुरंत। मोक चलाने का मजा 25 साल की उम्र में है, 75 साल की उम्र में नहीं है। एक बार एक लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी उसको क्रैक नहीं कर पाई। उसके पिता से अपनी बेटी की हालत देखी नहीं गई। किचन में पहले से उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बोल रखे हुए थे। एक के अंदर कुछ आलू डाले, एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफी बीन्स। उसको उबलने के लिए छोड़ दिए। 20 मिनट हो गए। आलू जब हमने उसको उस पानी में डाला था उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रांग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमजोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमजोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक, आलू के जैसा, यानी कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ, यानी कि कमजोर पड़ जाओ। दूसरा, अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। दूसरों से प्रेरित होना चाहिए, सीखना चाहिए, पर अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी। जीतने की सोचना बंद करो, पहले शुरुआत तो करो। मैंने रंग देखे हैं लोगों के कि जब आपके पास सब कुछ होता है तो सब आपके आगे पीछे होते हैं, और जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो कोई आपको देखता भी नहीं है। ये फ्रेज मैंने अपने बचपन में देख चुका हूँ कि जब मेरे फादर थे, जब हम लोग बहुत रिच हुआ करते थे तो मेरे रिश्तेदार सब लोग हमारे घर आते जाते थे, और जब वो चले गए तो हमने कभी भी मेरी मॉम को किसी ने फोन करके ये नहीं पूछा कि तू कैसे सर्वाइव कर रही है, तू अपने बच्चे कैसे पाल रही है। अगर आपकी स्थिति आपको मोटिवेट नहीं कर सकती तो दुनिया में कोई स्पीकर, कोई इन्फ्लुएंसर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपकी घर की परिस्थिति, आपके परिवार की परिस्थिति, आपके फादर, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ, बच्चे हो चुके हैं तो आपके बच्चे, अगर उनको देख के आपको मोटिवेशन नहीं आता कि मुझे जिंदगी में कुछ करना चाहिए, तो खुदा कसम भगवान भी आपको कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया में जैसे धरती, आग, हवा, पानी और आकाश है, वैसे पैसा भी एक तत्व बन चुका है सर, और ये पैसा इन पंचभूतों से भी ज्यादा पड़ा है। पुराने जमाने में रिश्ता इसलिए टूटता था क्योंकि घर वाले लड़की कौन है, धर्म क्या है, दहेज में क्या क्या लेकर आई है, इन बातों पर झगड़ते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, सुख दुख सब कुछ अब पति और पत्नी इन दोनों के हाथ में ही है। छोटी बड़ी मुसीबतें आए उसमें बिना डरे एक दूसरे का साथ देकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए, फिर जीवन आसान हो जाता है। आई बात समझ में? पूरे भारत में 7 लाख से ज्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं।
अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर, और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। सैनिक होना क्या होता है? क्या है सैनिक होना? आज हमारे देश का किसान खेतों में लोगों के लिए अनाज उगा रहा है बिना किसी फिक्र के। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सीमा पर हम खड़े हैं। माँ हर सुबह खुशी खुशी अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है। उसके मन में कोई डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सीमा पर हम खड़े हैं। इस देश का हर एक इंसान हर रोज कड़ी मेहनत करता है अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए। उसे उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सीमा पर हम खड़े हैं और रहेंगे। इस भरोसे को निभाना, यह होता है सैनिक होना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।